स्वयंवर। प्रेरणा ने रजिया सुल्तान के पतन के कारणों पे पढ़ना शुरू किया ही था कि मां ने आवाज लगाई, प्रेरणा, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, छत से कपड़े उठा ले। प्रेरणा कुछ देर अनसुना करती रही, लेकिन जब मां की आवाज ज्यादा तेज होने लगी तो उसको उठना ही पड़ा। उसने गुस्से से किताब टेबल पर पटक कर कुर्सी पीछे खिसकाई और पैर पटकती हुई छत पे चली गई। सब मेरे पढ़ने के दुश्मन बने, जब पढ़ने बैठो काम बता देते। नहीं तो। प्रेरणा ने कपड़े समेटकर छज्जे के नीचे कुर्सी पे रखे और गुस्से में वहीं दूसरी कुर्सी पे बैठ गई। बारिश की बूंदें छत से उछलकर छज्जे के नीचे भी उसको भिगोने की कोशिश कर रही थीं। यही बूंदें मकानों की छत, पेड़, पानी की टंकी पर गिरते हुए अलग अलग संगीत पैदा कर रही थीं। इस संगीत में किसी बेसुरे गीत की तरह मां की बड़बड़ाहट कानों में गूंज रही थी। इसी कलेक्टरी के भूत ने तो सत्यानाश कर दिया। इतना अच्छा रिश्ता आया था, इसकी पढ़ाई से बात बिगड़ गई। प्रेरणा ने सर पकड़ लिया। मां रिश्ता न होने का मातम ऐसे मना रही थी मानो प्रिंस ऑफ वेल्स से रिश्ता टूट गया हो। अरे माना लड़का बैंक में कैशियर था, शक्ल सूरत ठीक ठाक थी, पर अकड़ तो देखो। जब लड़के की मां के पूछने पर प्रेरणा ने बताया कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, तो वो जोर से हंस पड़ा था। यू मीन नेशनल हॉबी। प्रेरणा को उसका ये घमंडी व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो मना करना चाहती थी, पर उसकी सुनता कौन था। लेकिन लड़के वालों के घर से खुद ही इनकार आ गया था। कारण साफ साफ तो नहीं बताया था, लेकिन पता लगा था कि उनको कोई ज्यादा धनी परिवार मिल गया था। प्रेरणा हैरान थी कि लोग किस तरह शादी जैसे गंभीर फैसले मकान खरीदने की तरह लेते हैं। जहां फायदे की डील मिली, पुराने ऑफर को छोड़ दिया। पर फिर भी उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसका एकमात्र मिशन सिविल सर्विसेज क्लियर करना था। इसी बात पे मां से रोज बहस होती थी, पर पापा तो साक्षात दुर्वासा ऋषि के अवतार थे, उनसे कैसे कहती। कुछ देर बाद प्रेरणा जब नीचे आई तो मूड और ज्यादा ऑफ हो गया। नीचे शन्नो बुआ सोफे पे दोनों पैर ऊपर रख के आराम से बैठी हुई पान चबाते हुए बातें कर रही थीं, और मां हमेशा की तरह गाल पे हाथ रखे हुए मूक श्रोता बनी हुई थी। शन्नो बुआ एक चलता फिरता मैरिज ब्यूरो थी। लगता था जैसे बिरादरी के सारे लड़के लड़कियों की शादी करवाना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। प्रेरणा पढ़ने बैठ गई, पर उनके जाने के बाद जब शाम को मां प्रेरणा से न कह के खुद चाय बनाने किचन में चल दी, तो उसका माथा ठनका। वो डर गई कि फिर कोई रिश्ता आया है। और मां जब चाय के साथ साथ पकौड़े की प्लेट भी लेके मुस्कुराती हुई पापा के कमरे की ओर चली गई, तो प्रेरणा को पक्का हो गया। वो छिप के सुनने लगी, और मां के मुंह से अपूर्व का नाम सुन के प्रेरणा चौंक गई। अपूर्व यानी पड़ोस के शर्मा अंकल का इकलौता बेटा, जिसके साथ बचपन में वो छुपन छुपाई और पिट्ठू खेलती थी, जिसने प्रेरणा को अपनी साइकिल पे साइकिल सिखाई थी। उधर अपूर्व बेचैनी से अपने कमरे में अलमारी की किताबों को बेवजह उलटते पलटते सोच रहा था कि क्या उसको खुद प्रेरणा से कहना चाहिए था कि वो उसको चाहता है। पर अगले ही पल एक पुरानी किताब से धूल के साथ साथ उसने इस विचार को भी झटक दिया। माना कि प्रेरणा के साथ कभी कभी औपचारिक बातचीत होती है, लेकिन हिटलर और नेपोलियन पे चर्चा करते करते किसी लड़की को आई लव यू तो नहीं कहा जा सकता ना। पर इस दिल का क्या करे जो इस सुंदर मगर अपने कपड़ों और हेयर स्टाइल से लापरवाह, हमेशा किताबों और पढ़ाई में डूबी रहने वाली लड़की पे आ गया था। मां से जिद करके प्रेरणा के घर रिश्ता भिजवा तो दिया, पर क्या प्रेरणा राजी होगी? प्रेरणा गुमसुम बैठी टेबल पे पड़ा अखबार देख रही थी, जिसमें एक महिला अधिकारी की फोटो थी। ऐसी ही तो बनना चाहती थी वो। शादी करके अपने सपने नहीं तोड़ना चाहती थी। पर माँ पापा तो अपने से ऊंचे घर का रिश्ता आने पे ऐसे खुश हो रहे थे मानो कोई लॉटरी लग गई हो। अरे स्टेटस बढ़ाने के लिए बड़े घर में रिश्ता जोड़ना जरूरी है क्या? मुझे अपना करियर क्यों नहीं बनाने देते? और कल कोई और बेहतर लड़का मिल गया तो क्या ये अपूर्व को भी छोड़ देंगे? पर ये सभी तर्क
पानी के बुलबुले की तरह उसके मन में पैदा होके मन में ही खत्म हो जा रहे थे। रात को प्रेरणा रोज की तरह पापा के बिस्तर के पास स्टूल पे पानी का जग और ग्लास रखने गई तो चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। सुबह के बासी अखबार को पढ़ते हुए पापा ने जब नजरें उठाई तो उसको यूं महसूस हुआ जैसे जलते हुए अंगारों पे खड़ी हो। नजरें झुकाए हुए अपने पैर के नाखून से फर्श पे अदृश्य चित्रकारी करते हुए उसने धीरे से शादी न करने की इच्छा जाहिर कर दी और ये कहते हुए उसके पैर कांप रहे थे, कान लाल हो रहे थे। पापा ने टाइम वेस्ट नहीं किया, कठोर शब्दों में साफ कर दिया कि उसके आईएएस के फितूर की वजह से वही जो हर साल देश के 4 लाख से भी ज्यादा लड़के लड़कियों को चढ़ता है, इतना अच्छा रिश्ता ठुकराया नहीं जा सकता। पर पापा उसकी बात पूरी करने के पहले ही पापा बोले, जाते हुए लाइट ऑफ कर देना, और सर तक चादर ओढ़ के लेट गए। प्रेरणा के न चाहने पर भी महीना बीतते बीतते उसकी सगाई हो गई। उसके लिए राहत की बात बस इतनी सी थी कि शादी 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि अपूर्व आगे पढ़ने दिल्ली जा रहा था। अपूर्व ने भी कहा था, तुम्हारे जैसी ब्रिलियंट लड़की को तो सिविल सर्विसेज देना ही चाहिए, 2 साल अच्छी तरह पढ़ाई कर लो। सगाई के बाद भी प्रेरणा की जिंदगी में कोई अंतर नहीं आया था, सिवाय उस सोने की अंगूठी के जो अब उसकी उंगली में थी। उसकी पढ़ाई, उसका मिशन, सब वैसा ही था। सगाई को 6 महीने बीत गए थे। प्रेरणा लाइब्रेरी से लौटकर ताला खोल रही थी कि तभी फोन की घंटी सुनाई दी। घड़ी देखी तो शाम के 5 बजे थे। उफ, ये तो अपूर्व के फोन का समय है। फोन तक दौड़ के पहुंचने की कोशिश में वो सामने रखे स्टूल से टकरा के लड़खड़ा गई। किसी तरह संभलते हुए हाथ की किताबें सोफे पे पटक के फोन तक पहुंची तो घंटी बंद हो चुकी थी। अपने आप पे झुंझलाती हुई प्रेरणा सोफे पे ही लुढ़क गई। ये क्या होता जा रहा है मुझे? आज तक तो किसी के फोन का ऐसा इंतजार नहीं किया। अपूर्व का फोन मिस हो जाए तो दिल करता है कि वक्त पीछे लौट जाए और किसी तरह बात हो जाए। सूरज की लगातार पड़ती किरणें जिस तरह पहाड़ों पे जमी बर्फ को पिघला देती हैं, उसी तरह अपूर्व के प्यार की आंच से प्रेरणा का दिल भी पिघलने लगा था। कभी फोन को समय की बर्बादी मानने वाली प्रेरणा अब बेचैनी से फोन की घंटी का इंतजार करती थी। घंटों बात करने के बाद अपूर्व फोन हमेशा एक ही बात पे खत्म करता था, अरे आज बहुत देर बातें हो गई, अब तुम पढ़ाई करो। उसकी बातों को मन ही मन दोहराते हुए प्रेरणा अब अक्सर अपनी अंगूठी को देखकर मुस्कुराती रहती थी। पहले सहेलियों की सजने संवरने की आदतों की हंसी उड़ाने वाली प्रेरणा अब खुद आईना देखकर शर्मा जाती थी। अपूर्व छुट्टियों में आया तो प्रेरणा उदास थी, क्योंकि वो रिटन एग्जाम में पास नहीं हुई थी। अपूर्व ने उसका हौसला बढ़ाया। घंटों बाजार में घूमकर बुक्स ढूंढी, लाइब्रेरी से नोट्स जुटाए। जाते जाते बोला, अगली बार जरूर पास हो जाओगी, और अगर नहीं हुई तो शादी के बाद भी तो ट्राई करोगी ना। प्रेरणा के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अपूर्व ने कितनी आसानी से खुद को उसके हर सुख दुख में भागीदार बना लिया था। उसके सपने की सब हंसी उड़ाते थे, पर अपूर्व ने उसको जैसे अपना मिशन मान लिया था। प्रेरणा फिर तैयारी में जुट गई। अगली बार जब फाइनल रिजल्ट आया तो पूरे शहर में जैसे तहलका मच गया। प्रेरणा आईएएस के लिए सिलेक्ट हो गई थी। अखबारों में प्रेरणा का इंटरव्यू छपा, रिश्तेदार रोज मिठाई लेके आने लगे। प्रेरणा से गाइडेंस लेने के लिए स्टूडेंट्स का ऐसे तांता लगने लगा मानो अगली बार सारे आईएएस बिलासपुर शहर से ही होंगे। पापा के दफ्तर में बॉस ने उनकी सीट पे आके हाथ मिला के बधाई दी, और मां की सत्संग मंडली में भजन से ज्यादा प्रेरणा की तारीफें होने लगी। पूरा परिवार 7वें आसमान पे था। और जब प्रेरणा के लिए ऊंचे रिश्ते आने लगे तो उसके माँ बाप भी एक ऊंचा सपना देखने लगे। आईएएस बेटी के लिए एक आईएएस दामाद का सपना। पहले जहां वो अपूर्व से प्रेरणा के रिश्ते पे फूले नहीं समा रहे थे, अब इस फिराक में थे कि किसी तरह प्रेरणा के लिए कोई आईएएस लड़का मिल जाए तो ये रिश्ता तोड़ दें। प्रेरणा के माँ बाप भले ही चोरी चोरी उसके लिए दूसरे रिश्ते देख रहे थे, लेकिन एक ही मोहल्ले में रहते हुए यह बात अपूर्व के घर पहुंचने में कितना समय लगता। अपूर्व की मां को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड के बाद
प्रसाद लेके उनसे बच के निकलती हुई प्रेरणा की माँ से उन्होंने पूछ ही लिया। प्रेरणा की माँ यूं सकपका गई मानो उनकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन फौरन संभल कर आंखें चुराते हुए रुमाल में प्रसाद बांधते हुए बोली, हम तो खुद आपके पास आने वाले थे। प्रेरणा तो अब आईएएस लड़के के नीचे बात ही नहीं करना चाहती। उन्होंने सारा इल्जाम प्रेरणा के सर मढ़ दिया। अपूर्व की मां भड़क गई। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप लोग सगाई तोड़ना चाहते हैं? दोनों में जोरदार बहस हो गई और प्रेरणा की मां ने तो यहां तक कह दिया कि आपको जल्दी है तो कोई और लड़की देख लें, प्रेरणा के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। पड़ोसनों के सामने अपूर्व की मां ने बहुत अपमानित महसूस किया। इन सब से अनजान अपने शहर आते हुए अपूर्व को सुपरफास्ट ट्रेन भी रेंगती हुई महसूस हो रही थी। मेरी नौकरी लग गई है, प्रेरणा का सपना भी पूरा हो गया है, अब मां से कह के तारीख पक्की करवा के ही लौटूंगा। लेकिन जब घर पहुंचा तो लगा जैसे एक उदासी सी पसरी हुई हो। सुबह नाश्ते की टेबल पे यूं तो सब कुछ हमेशा की तरह ही था। उसकी मनपसंद नत्थू हलवाई की दुकान के समोसे और रस में डूबी पतली करारी जलेबियां, राधाबाई के हाथ की कड़क अदरक और दालचीनी वाली चाय। लेकिन मां की चुप्पी कुछ अजीब लग रही थी। चाय का घूंट भरते हुए उसने पूछा, क्या हुआ मां, तबीयत ठीक नहीं क्या? लड़की कलेक्टर क्या बन गई? दिमाग आसमान पे चढ़ गया उन लोगों का। मां जो बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किए थी गुस्से से बोली। अपूर्व के समोसा तोड़ते हुए हाथ रुक गए। वो मां के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता हुआ बोला, क्या हुआ? अपने अपमान की कहानी बताते हुए मां के आंसू आ गए। अपूर्व खामोश बैठा ठंडी होती चाय के कप को देखता रहा। उसने हमेशा चाहा था कि प्रेरणा का सपना पूरा हो, लेकिन आईएएस बनते ही प्रेरणा बदल जाएगी, ये तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके निश्चल प्यार का ये सिला दिया था प्रेरणा ने। मन किया कि वो प्रेरणा को फोन करके पूछे, लेकिन आत्मसम्मान आड़े आ गया। अपनी अनछुई प्लेट खिसका के वो खड़ा हुआ और अंगूठी उतार के टेबल पे रख के मुड़ गया। मां देखती रह गई। प्रेरणा एक हफ्ते भोपाल में मौसी के घर रह के वापस आई तो उसे पता नहीं था कि इस बीच दूसरों के फैसलों ने उसकी दुनिया बदल के रख दी है। प्रेरणा आजकल परेशान थी क्योंकि कई दिनों से अपूर्व का फोन नहीं आया था। माँ पापा भी शादी की तारीख तय करने की बात ही नहीं कर रहे थे। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई अनमनी सी वो किचन में चाय छान रही थी, तभी माँ एक सफेद लिफाफा लेके आई। देख बेटा, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। लड़का आईएएस है, पापा पुलिस कमिश्नर है। पेपर में तेरी फोटो देख के पसंद किया है उन्होंने। रिश्ता? उन्हें बताया नहीं कि मेरी सगाई हो चुकी है? प्रेरणा के हाथ से चाय छलक गई। अरे सगाई कभी टूटती नहीं है क्या? इतनी बड़ी अफसर बनने के बाद भी तू अपूर्व से शादी करेगी? कैसी बातें करती हो मां? अफसर बनने से रिश्ते टूट जाते हैं क्या? प्रेरणा ने कुछ गुस्से से कहा। पर वो खुद राजी हो तब ना। अपूर्व की मां ये अंगूठी लौटा गई हैं। मां के हाथों में अपूर्व की सगाई की अंगूठी देखकर प्रेरणा को लगा जैसे सारी दुनिया घूम रही हो। उसने संभलने के लिए दरवाजा थाम लिया। बड़ी मुश्किल से बोली, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, मां ने नजरें चुराते हुए कहा। दुख और गुस्से के मिले जुले एहसास से प्रेरणा के आंसू आ गए। अपूर्व उसको छोड़ सकता है, वो मान ही नहीं सकती थी। पर ये अंगूठी, मैं खुद अपूर्व से बात करूंगी। प्रेरणा ने मां के हाथ से अंगूठी छीन ली। प्रेरणा बहुत गुस्से में अपूर्व के घर गई थी, लेकिन जब वहां से लौटी, कुर्सी की पीठ से सर टिकाए उदास बैठी हुई अपनी अंगूठी को देख रही थी। ये अंगूठी कभी उसको एक बंधन की तरह लगती थी, लेकिन आज इसमें उसको अपूर्व का चेहरा दिखाई दे रहा था। लगातार रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। कानों में अपूर्व की मां के कठोर शब्द गूंज रहे थे। जब अपूर्व ने फोन नहीं उठाया था तो मजबूर होकर उसके घर गई थी वो, जिस घर में मेहंदी महावर लगा के गाजे बाजे के साथ जाने का सपना देखा था। वहां उसके साथ एक अनचाहे मेहमान जैसा बर्ताव हुआ था, जैसे बहुत दिनों से रुकी हुई नदी मौका मिलने पर बांध तोड़ के निकल पड़ी हो।
अपूर्व की मां गुस्से में प्रेरणा पे बरस पड़ी थी और उसको बहुत कड़वी बातें सुनाई थी। उसे उनकी बातों से इतना दुख नहीं हुआ था जितना यह जान के तकलीफ हुई थी कि सगाई प्रेरणा के अपने माँ बाप ने तोड़ी है। माँ पापा की स्टेटस की अंधी ख्वाहिश से वो वाकिफ थी, लेकिन इतनी निष्ठुरता। अपनी बेटी का ही दिल तोड़ते हुए उनका मन नहीं पसीजा। क्या वो कोई कठपुतली है जिसकी डोर खींचते ही वो एक वर को छोड़कर दूसरे को वरमाला पहना देगी? अपूर्व की मां ने यह भी बताया था कि अपूर्व ने लंदन जाने का फैसला कर लिया था। कहीं अपूर्व सचमुच उससे मिले बिना चला गया तो? यह विचार आते ही उसने आंसू पोंछे और एक फैसला कर लिया। पापा के बुलाने पर जब प्रेरणा आई तो पापा गुस्से से लाल आंखें किए आराम कुर्सी पे आगे पीछे झूल रहे थे। कभी प्रेरणा पापा की इस मुद्रा से सहम के सर झुका लेती थी, लेकिन आज वो स्वामी विवेकानंद की मुद्रा में हाथ बांधे सर ऊंचा किए खड़ी थी। पापा जोर से दहाड़े। अपूर्व के घर गई थी? प्रेरणा धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोली। जी हां। शर्म नहीं आती? लड़के वाले आ रहे हैं अगले हफ्ते, उनको क्या जवाब देंगे? वो आपकी प्रॉब्लम है पापा, मैं अपूर्व के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। प्रेरणा ने मां का हाथ झटकते हुए कहा, जो उसको खींचकर कमरे में ले जाना चाह रही थी। हमारी मर्जी के बिना शादी करोगी तो इस घर में कदम भी नहीं रख सकोगी। पापा गुस्से में कुर्सी से उठकर चहलकदमी करने लगे थे। नहीं रखूंगी, प्रेरणा ने कहा। पापा हैरान रह गए। कल तक इसकी जबान भी नहीं खुलती थी और आज प्यार की खातिर इतनी हिम्मत आ गई। अपूर्व अपने कमरे में अलसाया सा लेटा था। ढलती शाम ने अंधेरे की चादर फैला दी थी, लेकिन अपूर्व ने लाइट भी नहीं जलाई थी। बिस्तर के पास मेज पर चाय के खाली कपों का ढेर लगा हुआ था। घंटी बजी तो अपूर्व झुंझलाते हुए उठा। हाथों में अपने बालों से कंघी सी करते हुए उसने दरवाजा खोला तो जमकर रह गया। हाथ में सूटकेस लिए हुए प्रेरणा खड़ी थी। हल्के नीले रंग का सलवार सूट, लापरवाही से बांधे हुए बाल जिनकी एक लट हमेशा की तरह माथे पे झूल रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, मानो कई रातों से सोई नहीं हो। धीरे से दरवाजा धकेल कर प्रेरणा अंदर आ चुकी थी और अपूर्व अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या सपना। लाखों शिकवे थे मन में, लेकिन प्रेरणा को सामने देखकर वो जड़ हो गया था। प्रेरणा के कपकपाते होठों से मुश्किल से शब्द निकले। अपने परिवार की करनी की मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन आपने कैसे मान लिया कि ये मेरा फैसला है? क्या इतना आसान है एक लड़की के लिए रिश्ता तोड़ना? अब तुम आम लड़की नहीं रही। अपूर्व को जैसे शब्द मिल गए। ठीक कहा, इसीलिए मैं वो करने आई हूं जो आम लड़कियां नहीं करती। अगले पल जो हुआ वो अपूर्व ने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रेरणा हाथों में अंगूठी लिए घुटनों के बल बैठी पूछ रही थी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? विल यू मैरी मी? ये क्या पागलपन है प्रेरणा, उठो। प्रेरणा उसी तरह बैठी रही। आपकी हाँ सुने बिना मैं उठूंगी नहीं। अपूर्व ने मुस्कुराते हुए प्रेरणा का हाथ थामकर उसको खड़ा कर दिया और उसको बाहों में भर के बोला, हाँ, और मैंने कभी नहीं कहा पर आज कहे बिना रह नहीं सकता। आई लव यू। प्रेरणा के आंसू अपूर्व के कंधे को भिगो रहे थे। आखिरकार उसको अपना सच्चा प्यार मिल गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।